स्वागत है आपका अपने चैनल फिजिक्स बाई हरिओम सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्थिर चुंबकत्व और विद्युत चुंबकत्व। पूरा वीडियो देखेंगे। पूरी इस वीडियो में पूरा कंप्लीट सिलेबस है, सारी चीज़ समझ में आएगी। सबके लिए है, पॉलिटेक्निक वालों के लिए, साइंस वाले के लिए, कंपटीशन वालों के लिए, सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैग्नेट कॉन्सेप्ट बताऊँगा, मैग्नेट टाइप बताऊँगा, मैग्नेट पोल बताऊँगा, मैग्नेट रूल बताऊँगा, जितना भी है सब कुछ बताऊँगा। सब कुछ मिलेगा इसमें, इसको पूरा देखना है। स्वागत है आपका फिर से, दोबारा से, पुनः से स्वागत है आपका आपके चैनल फिजिक्स बाई हरिओम सर में। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एक बार वीडियो को पूरा देखना है भाई। सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, आप सब्सक्राइब लाइक कर देना बिल्कुल, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। देखो यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये फिगर जो आप देख रहे हैं प्लस और माइनस, और जिस तरह से ये यहाँ पर मैग्नेट बन रही है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना, विद्युत चुम्बक। ये विद्युत चुंबक का कॉन्सेप्ट है। विद्युत चुंबक कैसे काम करती है, किस तरह से है, अब ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। चलो समझते हैं। चुंबक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो इस तरह से बिखरे पड़े रहते हैं। जैसे देखो आप देख रहे हैं इसमें, ये अवस्थित क्रम में अणु होते हैं, ठीक है ना। ये अवस्थित क्रम में होते हैं, बिना अरेंजमेंट के होते हैं, इस तरह पड़े होते हैं। प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं जिससे मैग्नेट बन सकती है, मैग्नेट वाले पदार्थ होते हैं, उसमें इस तरह से पड़े होते हैं। अब जब मैग्नेट बन जाती है तब कैसे हो जाते हैं, देखो ये वाला दूसरा फिगर देखिए, इसमें व्यवस्थित क्रम में हो गई, एक क्रम हो गया, एक अरेंजमेंट हो गया। अब ये चुंबक बन गई, अब ये वर्क करेगी एक साथ, सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो फोर्स लगाएंगे तो मैग्नेट बन के तैयार हो जाती है। अरे यही तो मैग्नेट का कंसेप्ट है। जब मॉलिक्यूल्स मैग्नेट के इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं और वो अरेंजमेंट होकर एक समान हो जाते हैं, तभी तो बल काम करेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी वस्तु को उठा रहे हैं और कोई किधर खींच रहा है, कोई किधर खींच रहा है, तो वस्तु नहीं उठेगी। अब साथ एक साथ बल लगाएंगे तो वस्तु उठ जाएगी। तो यही तो कॉन्सेप्ट है मैग्नेट का। अब देखो मैग्नेट को तोड़ने पर मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछ लिया कि सर ये बताइएगा, जब मैग्नेट को तोड़ लेते हैं तो उसके अलग अलग पोल्स कैसे बन जाते हैं, एन और एस अलग हो जाते हैं, प्रत्येक पोल अलग होता है। ये मेरी बात समझ में नहीं आई। तो भाई ऐसा होता है, जब सारे मॉलिक्यूल्स जब अलग होते हैं तो एन और एस में ही तो टूटेंगे, क्योंकि बराबर हिस्सों में एन और एस में पहले बने हुए हैं। अरेंजमेंट उनका एन और एस में ही था। अगर एन और एस में नहीं होता तो एन और एस अलग नहीं होते। स्टूडेंट्स बोला सर ये बात मेरी पूरी तरह से समझ में नहीं आई। तो मैंने कहा देखो भाई, जैसे सीमेंट होता है, सीमेंट और बालू को मिलाकर सीमेंट से एक चादर बना दी जाती है। अब जो चादर बन जाती है उसमें अरेंजमेंट में हो जाते हैं सारे पार्टिकल्स, ठीक है ना। वो चादर बन गई। अब चादर को तोड़ोगे तो चादर ही रहेगी, वो बालू नहीं बनेगी। ऐसे ही पहले जो मॉलिक्यूल्स थे वो अव्यवस्थित थे, अव्यवस्थित मॉलिक्यूल से व्यवस्थित एक श्रेणी बनी, व्यवस्थित श्रेणी बनी तो मॉलिक्यूल से एक दिशा में कार्य करने लगे। अब दिशा में कार्य करने लगेंगे तो उन्हें अगर तोड़ा जाता है तो वो एक ही दिशा में रहेंगे भाई, यही तो कंसेप्ट है। अब देखिए यहाँ पर इसको मैग्नेट को एन और एस को तोड़ा गया है, तो यहाँ पर एन और एस नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग रहे, ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं। तो ये होता है मैग्नेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट इज पावर। चलो दूसरी चीज समझते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है इसके प्रकार। किसमें तो चुंबक दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक चुंबक नेचुरल मैग्नेट, दूसरी होती है कृत्रिम चुंबक आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो प्राकृतिक चुंबक जो है एशिया माइनर में काले पत्थर के रूप में, काले भूरे पत्थर के रूप में पाई गई थी, इसे कहते हैं Fe3O4। ये इसका कंपोजिशन होता है। तो ये पत्थर टाइप का होता है, जो काले रंग के, आपने पत्थर देखा होगा, काले रंग की चुंबक देखी होगी, जो जिसे कहते हैं हम प्राकृतिक चुंबक नेचुरल मैग्नेट, ठीक है ना। और जो चुंबक हमारे द्वारा बनाई जाती है वो होती है आर्टिफिशियल, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल भी दो प्रकार की होती है, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक, परमानेंट और टेम्परेरी। तो जो कृत्रिम चुंबक होती है आर्टिफिशियल, वो दो प्रकार की होती है। तो ये फिगर आप देख रहे हैं 8.5, इसमें इस्पात और लोहा दिखाया गया है, स्टील और आयरन। तो पहला वाला है स्टील। स्टील में देखिए ये मैग्नेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अधिक मात्रा में हैं, और जो आयरन होता है उसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो पहला वाला जो मैग्नेट बनेगा आर्टिफिशियल, इस्पात से बनने वाला, स्टील से बनने वाला मैग्नेट स्टूडेंट्स, वो होता है स्थायी, ठीक है ना, परमानेंट। और जो लोहे से बनता है वो होता है अस्थायी। चित्र नंबर 8.4 में क्या समझाया गया है, चित्र 8.4 में ध्रुवों का विकर्षण एवं आकर्षण समझाया गया है। तो जो पहला वाला फिगर आप देख रहे हैं वो लाइक पोल का है, ठीक है ना। तो लाइक पोल में जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है ना। और आकर्षण कब होता है, जब अनलाइक पोल होते हैं, ठीक है ना। तो ये थे लाइक और अनलाइक पोल क्या होते हैं, ठीक है ना। तो लाइक पोलों में प्रतिकर्षण और अनलाइक पोलों में आकर्षण होता है। तो ये चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। चलो नेक्स्ट समझते हैं आगे क्या है। अगला वाला है चुंबक के गुण। इसकी क्वालिटी क्या है, गुण क्या है। तो चुंबक के 5 गुण इसमें बताए गए हैं। पहला, ये लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करता है। दूसरा, प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव नॉर्थ और साउथ होते हैं।
तीसरा, चुम्बक के कई भागों को तोड़ा जाए तो प्रत्येक भाग चुम्बक बन जाता है जिसके दो ध्रुव होते हैं। और चौथा पॉइंट है, समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। जैसे एन और एन ले लिया हमने, तो एन और एन ध्रुव क्या करेंगे, विकर्षित करेंगे। नॉर्थ पोल क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं। ऐसे साउथ पोल भी दूसरे को विकर्षित करते हैं। पांचवा पॉइंट है, चुम्बक को गिरने या गर्म करने पर या पीटने पर चुम्बकत्व नष्ट हो जाता है। ठीक है ना, गर्म करेंगे या पीटेंगे तो चुम्बकत्व, जो चुम्बक का गुण है वो समाप्त हो जाएगा। अगला है चुम्बक बनाने की विधियां। इसकी मेथड क्या है, तो चुम्बक बनाने की 3 विधियां हैं। एक है स्पर्श विधि, स्पर्श करने से, जैसे 8.6 आप देख रहे हैं, स्टील की रॉड को चुम्बक से स्पर्श कराया जा रहा है। दूसरा है दुस्पर्श विधि और तीसरा है विभाजित स्पर्श विधि। ये 3 विधियां हैं जिससे चुम्बक बनाई जाती है। तो अगला टॉपिक आपका चुम्बकों के प्रकार। तो चुम्बकों के प्रकार हैं, पहला छड़ प्रकार का चुम्बक होता है, रॉड प्रकार का, और दूसरा है आपका घोड़े के आकार का हॉर्सशू चुम्बक, और तीसरा है यू आकार का चुम्बक, और चौथा है आपका निडल टाइप का चुम्बक, मैग्नेटिक निडल, कंपास निडल। तो ये विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ होती हैं। तो आकृति के आधार पर भी स्टूडेंट्स चुम्बक कई प्रकार के होते हैं। तो ये सारे चुम्बक मैंने आपको बता दिए हैं। चलो आगे समझते हैं। आगे आपका कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, प्रमुख परिभाषाएं समझ लेते हैं। तो पहला है चुम्बकीय ध्रुव क्या होता है। ध्रुव जिसे कहते हैं पोल कहते हैं। तो ये पोल क्या होते हैं, जो चुम्बक की साइड वाले नॉर्थ और साउथ जो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, जिससे जहाँ चुम्बकत्व तो अधिक होता है, ठीक है ना, चुम्बक के दोनों जो साइड में होते हैं, बीच वाले भाग को छोड़कर दोनों वाले भाग, ठीक है ना, साइड वाले भाग को हम चुम्बकीय ध्रुव कहते हैं। अगला आपका चुम्बकीय अक्ष क्या होता है। चुम्बक के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा चुम्बकीय अक्ष कहलाती है। एन और एस को, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है, काल्पनिक रेखा है, वही तो अक्ष है। और चुम्बकीय रेखाएं क्या है, मैग्नेटिक लाइंस क्या है। चुम्बकीय ध्रुवों पर लोहे का बुरादा अगर डाला जाए तो उस बुरादे में रेखाएं बनती प्रतीत होती हैं। ये रेखा चुम्बकीय रेखाएं कहलाते हैं। बुरादा आप डालेंगे तो कुछ रेखाएं इस तरह से आपको बनती हुई दिखाई देंगी। तो ये रेखाएं जो लाइंस होती हैं, यही तो चुम्बकीय लाइंस हैं। चुम्बकीय क्षेत्र क्या है, चौथा पॉइंट। चुम्बकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जहाँ चुम्बक का प्रभाव रहता है, जहाँ तक चुम्बक अपना किसी वस्तु को आकर्षित या विकर्षित करती है, वही चुम्बकीय क्षेत्र कहलाता है, चुम्बकीय फील्ड कहलाता है। आगे आपका पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, चुम्बकीय फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, अनेक चुम्बकीय रेखाओं के समूह, जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसे फ्लक्स कहते हैं। ठीक है ना। तो इसकी जो इकाई होती है वो होती है वेबर। वेबर बराबर होता है 10⁸ चुम्बकीय रेखाएं। इसे फाई से प्रकट किया जाता है। ठीक है ना। तो ये चुम्बकीय फ्लक्स कहलाता है। ठीक है ना। ये इनकी रेखाओं की जो पूरा ग्रुप है, रेखाओं का पूरा ग्रुप का नाम है चुम्बकीय फ्लक्स। ठीक है ना। तो यदि कोई कंडक्टर वेबर प्रति सेकंड की दर से फ्लक्स काटता है तो चालक में 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, पोटेंशियल उत्पन्न हो जाएगा। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 वेबर मल्टीप्लाई 1 सेकेंड। ठीक है ना। अब समझ लेते हैं अगला पॉइंट नंबर 6, चुंबकीय इंडक्शन। चुंबकीय इंडक्शन क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। यदि किसी चालक कोई चुम्बक है, चुम्बक के समीप कोई लोहे का टुकड़ा लाया जाता है तो वो चुम्बक बन जाता है। ठीक है ना। चुम्बक बनने की जो प्रक्रिया है, किसी पदार्थ के चुम्बक बनने की जो प्रक्रिया है, वही तो इंडक्शन है। ठीक है ना। कोई पदार्थ लिया और उस चुम्बक के नज़दीक ले गए, चुम्बक के नज़दीक रखने पर वो चुम्बक बन गया, तो ये इंडक्शन कहलाया। तो इंडक्शन की कई विधियाँ हो सकती हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। नंबर 7 में है वह ध्रुव जो एक वेबर मैग्नेटिक लाइंस देता है, एक वेबर मैग्नेटिक लाइंस देता है, इकाई चुम्बकीय ध्रुव कहलाता है, यूनिट चुम्बकीय ध्रुव कहलाता है। ठीक है ना। यूनिट पोल कहलाएगा ये। और ये क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। इकाई क्षेत्रफल के समान ध्रुव के मध्य 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक डायन का बल लगाया जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो चुम्बकीय ध्रुव कहलाएगा। ठीक है ना। इकाई चुम्बकीय ध्रुव कहेंगे। तो अब अगला पॉइंट समझ लेते हैं, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये क्या है, इसका मतलब है किसी दिए गए क्षेत्रफल में कितनी चुम्बक है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में जितनी चुम्बक होती है उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। और अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, एक इकाई क्षेत्रफल में जितनी चुंबकीय रेखाएं मिलती हैं फ्लक्स डेंसिटी कहलाती है। और इसे कैपिटल वी से निरूपित करते हैं। तो बी बराबर होता है वेबर, ठीक है ना, फाई अपॉन ए। ठीक है ना, वेबर फ्लक्स अपॉन एरिया, जहाँ पर बी फ्लक्स घनत्व और फाई चुंबकीय फ्लक्स और ए फ्लक्स मार्ग कटा क्षेत्र। ठीक है ना। ये कटा क्षेत्र हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। नंबर 10 है चुंबक वाहक बल, मैग्नेट मोटिव फोर्स। इसे शॉर्ट में MMF कहते हैं। और ये क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स को जो उत्पन्न करने वाला बल है उसका नाम है। तो एक MMF बराबर होता है WI, एम्पियर टर्न्स, इसकी इकाई हो गई। अगला पॉइंट समझते हैं, पॉइंट नंबर, चुंबकीय फ्लक्स बनने में जो रुकावट उत्पन्न करे उसे रिलेटेंस कहते हैं। ठीक है ना।
ये रिलेटेंस जो होती है चुंबकीय मार्ग का काटा क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड होती है और रिलेटिव परमेबिलिटी पर डिपेंड होती है। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। S बराबर L अपॉन A म्यू नॉट म्यू आर, इसका ये फॉर्मूला है। तो रिलेटेंस का मतलब है रुकावट उत्पन्न करना। अरे यहाँ भी चुंबकीय सर्किट में ओम का नियम आ गया। पॉइंट नंबर 12 में देख रहे हैं आप, चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है चुंबकीय वाहक बल अपॉन रिलेटेंस। चुंबक वाहक बल में रिलेटेंस का अगर डिवाइड दे दें, ये एक अनुपात है, ये इस अनुपात इस रेशियो को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यही तो ओम का नियम है, ठीक है ना, यही ओम का नियम है, ये चुंबक में काम करता है। अगला पॉइंट है चुंबकीयशीलता, जिसे बोलते हैं परमेबिलिटी। समान दशाओं में किसी वस्तु में उत्पन्न फ्लक्स, ठीक है ना, इसको निरूपित किया जाता है म्यू से। तो म्यू बराबर होता है वस्तु में उत्पन्न फ्लक्स अपॉन वायु में उत्पन्न फ्लक्स। वस्तु का फ्लक्स और वायु का फ्लक्स जो अनुपात है, जो रेशियो है, वही तो है चुंबकीय परमेबिलिटी, ठीक है ना, चुंबकीयशीलता। अगला पॉइंट है अवशिष्ट चुंबक क्या होता है। अवशिष्ट चुंबक का मतलब होता है जो शेष रह जाती है। चुंबक के पास हम लोहे की कोई वस्तु ले गए और लोहे की वस्तु चिपक गई। चिपकने से क्या होता है, उसमें कुछ चुंबकीय गुण आ जाते हैं। चुंबक के हटने के बाद भी चुंबकीय गुण रह जाते हैं, ये अवशिष्ट चुंबक कहलाती है। 15वां पॉइंट है आपका धारण शक्ति। ट्रांजिटिविटी क्या है, कोई वस्तु जितने समय तक चुंबकीय गुण धारण कर सकती है उसकी धारण शक्ति कहलाती है, रिटेंटिविटी कहलाती है। अगला है पॉइंट नंबर 16 निग्रह बल, जिसे कोरेसिव फोर्स कहते हैं। तो कोरेसिव फोर्स है क्या है, ये वो बल है जो किसी अवशिष्ट चुंबकीय गुणों को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने लोहे की वस्तु चुंबक से स्पर्श कराई और उस पर चुंबकीय गुण आ गए। अब उन चुंबकीय गुणों को आप नष्ट कैसे करेंगे, तो नष्ट करने वाला जो बल है वो कोरेसिव फोर्स कहलाएगा। अगला है टॉपिक है चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, फेरोचुंबकीय पदार्थ, पैराचुंबकीय पदार्थ और डायाचुंबकीय पदार्थ। तो पैराचुंबकीय पदार्थ होते क्या हैं, फेरोचुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ लेते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वे पदार्थ जो प्रबल आकर्षित होते हैं चुंबक द्वारा, ठीक है ना, प्रबल आकर्षित, जिनमें आकर्षण गुण बहुत ज़्यादा होता है चुंबक की तरफ। तो ऐसे पदार्थ जैसे लोहा, इस्पात, निकेल, मिश्र धातुएँ, ठीक है ना, चुंबकीयशीलता बहुत उच्च होती है, तो ये फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहलाते हैं। दूसरी टाइप के पदार्थ हैं पैराचुंबकीय पदार्थ, जो पदार्थ चुंबक के द्वारा कम प्रबलता से आकर्षित होते हैं, जिन्हें चुंबक बहुत कम आकर्षित करती है, ठीक है ना, तो पैराचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम को आप कभी चिपका के देखना चुंबक से, तो कम आकर्षित होगा, इतना आकर्षित नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट प्रकार है वो है डाया चुंबकीय पदार्थ। तो वे पदार्थ जो चुंबक से विकर्षित हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वे डाया चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तांबा, चांदी, जस्ता, पारालेट, सल्फर, ये इस तरह के जो पदार्थ हैं ये डाया चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अगला है चुंबक का रखरखाव कैसा होता है। तो चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, चुंबक को चोट नहीं मारनी चाहिए, 2 चुंबकों को पास में नहीं रखना चाहिए, तो ध्रुवों पर सदैव रक्षक का प्रयोग करना चाहिए, चुंबक को कैपेसिटी के अनुसार उनका प्रयोग करना चाहिए, रफ हैंडलिंग से बचाना चाहिए। तो ये थे चुंबक के रखरखाव के कुछ गुण। अगला टॉपिक है हिस्टैरिसीस। तो ये क्या है, किसी लोहे के टुकड़े में जब कोई मैग्नेटिक फोर्स दिया जाता है तो उसमें फ्लक्स डेंसिटी बनती है, फ्लक्स घनत्व बनता है, ठीक है ना। तो ये जो घनत्व बनता है, अगर उस फोर्स को धीरे धीरे कम कर दिया जाए, मैग्नेटिक फोर्स हमने कम कर दिया, तो फिर क्या होता है, वो घनत्व जो है कम नहीं होता, फ्लक्स कम नहीं होता है। तो जो फ्लक्स कम नहीं होगा, इस तरह से उसमें फ्लक्स बना रहता है। तो ये वाला जो गुण है, ये तो हिस्टैरिसीस कहलाती है। प्रारंभ में जब लोहे के टुकड़े पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स H लगाया जाता है, H नहीं लगाया जाता, तो उसका फ्लक्स क्या रहता है, शून्य रहता है। धीरे धीरे इस पर जो फोर्स लगाया जाता है, H लगाया जाता है, मैग्नेटाइज फोर्स, तो O से क्या है, A पर पहुंच जाता है। ये ग्राफ आप देख रहे हैं, O से A पर पहुंच गया। तो इस तरह से जो सैचुरेशन पॉइंट बनेगा, ये हिस्टैरिसीस कहलाती है। इस फिगर को थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। ये फिगर देखिए आप, ये H है इधर, मैग्नेटिक फोर्स है, और B यहाँ पर मैग्नेट हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से आप पहला जो ग्राफ देख रहे हैं, सबसे पहला -V से +V तक, ये आपका आयरन का है, और जो -S से लेकर और +B तक है, ये आपका स्टील का ग्राफ है। तो स्टील का जो ग्राफ आप देख रहे हैं वो चौड़ा होता है, हिस्टैरिसीस जो लूप जो बना हुआ है वो कर्व जो है थोड़ा चौड़ा है, और जो आयरन से बना हुआ है वो लंबा कर्व बना हुआ है, ठीक है ना। तो जो आयरन में जो मैग्नेट बनती है वो अस्थायी होती है, और जो स्टील में जो मैग्नेट बनती है वो स्थायी होती है, परमानेंट होती है, ठीक है ना। तो स्टील जो होता है उसमें परमानेंट मैग्नेट बनते हैं। अगला पॉइंट है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक क्या है, ये कुछ समय के लिए बनाई जाती है आवश्यकता के अनुसार। तो इसमें क्या है, इंसुलेट तार जो है लपेटे जाते हैं, और इंसुलेट तारों से वायर से एक कुंडली बनाई जाती है, और विद्युत प्रवाहित करके चुंबक बना ली जाती है।
ठीक है ना। तो जो नर्म लोहे से जो चुम्बक बनती है तो वो अस्थायी चुम्बक होती है। तो इस तरह से इसमें आप जो देख रहे हैं करंट का फ्लो आगे की तरफ है, और ये सर्किट आप जो देख रहे हैं सर्कल आकार जो वृत्ताकार है, ये चुम्बकीय फ्लक्स है। परमानेंट और टेम्परेरी चुम्बक में अंतर देख लेते हैं। स्थायी चुम्बक क्या है, इसकी शक्ति स्थायी होती है। अस्थायी चुम्बक इसकी शक्ति स्थायी नहीं होती। और दूसरा पॉइंट है ध्रुव की ध्रुवता नियत रहती है। अस्थायी चुम्बक क्या होती है, ध्रुव की ध्रुवता बदल सकती है। इसे शक्तिशाली चुम्बक के द्वारा बनाया जाता है। अस्थायी चुम्बक इसे विद्युत के द्वारा बनाया जाता है। पॉइंट नंबर 4 है छोटे छोटे कार्यों में उपयोग किया जाता है। डायनामो, खिलौनीमीटर, यह बड़े बड़े कार्यों में उपयोग किया जाता है, जैसे मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर। इसका मूल्य कम होता है। और अस्थायी चुम्बक है इसका मूल्य अधिक होता है। स्थायी चुम्बक जो है काफ़ी लंबे समय में बनता है, और जो अस्थायी चुम्बक है ये शीघ्र बनाया जा सकता है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिक जो चुम्बक है जो बिजली से चलती है, ठीक है ना, विद्युत वाली चुम्बक है वो अस्थायी चुम्बक होती है। और जो इस तरह की जो चुम्बक है काले कलर की जो पत्थर वाली जो चुम्बक है वो स्थायी चुम्बक होती है, परमानेंट होती है, ठीक है ना। और इसमें आर्टिफिशियल रूप से भी बनाए जाते हैं, जैसे निकल से, कोबाल्ट से, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका मतलब है ये एक कॉइल होती है, दो तरह की कॉइल होती हैं, और दोनों कॉइलें अलग अलग आयरन कोर हैं, ए और बी मान लीजिए, उस पर लिपटी रहती हैं, और इन दोनों में फ्लक्स उत्पन्न होता है, एक दूसरे को आकर्षित इस तरह से करती हैं। तो इस तरह का जो आकर्षण का जो गुण उत्पन्न होता जाता है वो विद्युत वाहक बल से जो उत्पन्न होता है वही तो म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है, ठीक है ना। उसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। दोनों कोयलें जब आपस में एक दूसरे को फ्लक्स उत्पन्न करती हैं तो ये फ्लक्स उत्पन्न करने का जो गुण है वो म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। अब आप देख लेते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की उत्पत्ति कैसी होती है। देखो इस तरह से ये कोयलें होती हैं, ये फिगर आप देख रहे हैं, कोयल ए और कोयल बी, इस तरह से इसमें वायर का जो टर्न है इस तरह से लिपटा रहता है, ये कोयल बनती है, और कोयल में इस तरह से फ्लक्स उत्पन्न होता है, और ये फ्लक्स जो है म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। तो प्रेरित विद्युत बल बराबर होता है म्यूचुअल इंडेक्स मल्टीप्लाई करंट परिवर्तन की दर। ये कुंडली इस तरह से दे रखी है, और उसमें चुंबकीय ध्रुव कैसे याद करते हैं। तो इस तरह से आप जो देख रहे हैं, पहला फिगर है हेलिक्स रूल है और दूसरा एंड रूल है। तो हेलिक्स रूल का जिस तरह से अंगूठा है इस तरह से, जहाँ अंगूठे की दिशा है वहाँ एन पोल हो गया, और पीछे वाला जो पोल है वो एस हो जाता है, जहाँ करंट की इस तरह से दिशा दे रखी हो। दूसरा फिगर आप बी देख रहे हैं, तो एस की जो डायरेक्शन रहेगी एन की डायरेक्शन रहेगी, इस तरह से इसका एस और एन पोल रहता है। की दिशा अगर क्लॉकवाइज रहती है तो वो एस पोल होता है, और करंट की दिशा अगर एंटी क्लॉकवाइज होती है तो वो वाला पोल जो है एन पोल होता है, नॉर्थ पोल, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसके जो हेलिक्स रूल से हम ज्ञात कर लेते हैं ध्रुव। आगे नेक्स्ट ये सोलेनॉइड है, चुंबकीय क्षेत्र। सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र ये फिगर आप देख रहे हैं इस तरह से होता है। इसमें हेलिक्स रूल अभी हमने पढ़े थे। तो एन से एस की तरफ ये आप जो देख रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स इस तरह से एन से एस की ओर बहता है, ठीक है ना। दूसरा ये इसकी परिभाषा है, सोलेनॉइड इसका क्षेत्र एवं ध्रुवता है। सोलेनॉइड का चुंबकीय क्षेत्र है, करंट प्रवाह की दर। सोलेनॉइड क्या है, यदि किसी इंसुलेटर तार को स्प्रिंग की भांति गोलाई में लपेटा जाए और उसमें करंट प्रभावित किया जाए तो उसे सोलेनॉइड कहते हैं। ये स्क्रू का नियम है, पेच का नियम कहते हैं इसे। पेच का नियम क्या है, जब पेच को किसी को कसते हैं तो नीचे की तरफ जो दिशा रहती है करंट की वो प्लस होती है, और जब पेच को खोलते हैं तो वो नेगेटिव रहती है, बी पॉइंट वाला। फैराडे के नियम, फैराडे के दो नियम है। पहला सिद्धांत क्या है, जबकि सर्किट में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। और दूसरा नियम है, किसी सर्किट में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की मात्रा फ्लक्स के परिवर्तन होने की दर के सीधे समानुपाती होती है। तो ये दो नियम फैराडे ने बताए थे। अगला नेक्स्ट है, इसमें जो फिगर देख रहे हैं आप, ये फिगर फ्लक्स डेंसिटी को दिखा रहा है, बी बराबर 5/A। इसका जो मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये फ्लक्स इस तरह से पार होता है। अगला है नेक्स्ट है आपका लेंज का नियम। तो लेंज का जो नियम है, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस में उत्पन्न होती है, वह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह उत्पन्न होती है, जिससे उत्पन्न होगी उसी का विरोध करती है। तो यही लेंज का नियम है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये फिगर आप देख रहे हैं चित्र नंबर 5.20। तो ये फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर 5.21 में फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम है, दाएं हाथ का नियम है। तो इसमें जो है अंगूठा चालक की गति को बताता है, और जो इसमें अगली उंगली है जो चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा उंगली जो है प्रेरित धारा को, करंट को बताती है।